Hello, everybody. In some time, we will be starting this amazing, exciting episode with one of the queens today. तो थोड़ी ही देर में हम चालू करेंगे हमारा ये प्यारा सा सेशन क्वीनी टॉक्स का. देबो, थैंक यू सो मच कि आपको बैकग्राउंड भी अच्छा लगा और बैकग्राउंड के साथ में ये मेरा ड्रेस भी अच्छा लगा. हाँ, मैंने जो बैकग्राउंड है ना उसका कलर निकाल के मैंने अपना आउटफिट आज उससे पेंट करके पहन लिया है. ऐसा आप सोच सकती हैं अगर आप चाहें तो. युति, ये ज्वेलरी मुझको अंजलि ने गिफ्ट की थी मेरे बर्थडे पे एंड वो मैंने आज पहनी है. तो आप अंजलि जी से संपर्क करिए अगर आपको ये ज्वेलरी जानना है कि उन्होंने कहाँ से ली थी. ओके, तो बस कुछ ही देर में हम लोग चालू करेंगे हमारा ये अमेजिंग सा सेशन क्वीनी टॉक्स का. बट हम ये चालू करें उससे पहले आज मैंने सोचा कि कुछ और भी आपसे बात की जाए. तो आज मैं न्यूज़ देख रही थी जो कि मैं ज़्यादातर देखती हूँ, बट आज मैं ग्लोबल न्यूज़ देख रही थी एंड उसमें मैं आपको कुछ अपडेट्स देना चाहती हूँ कि भाई जो कोविड-19 के जो केसेस हैं पूरी दुनिया में, तो 14.5 मिलियन केसेस हो गए हैं पूरी दुनिया में एंड करीबन 8.13 मिलियन लोग रिकवर कर गए हैं. बाकी एक्टिव केसेस हैं और 6,06,000 लोगों ने अपनी जान कोविड-19 का जो संक्रमण है उसकी वजह से गंवा दिया. अब अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो 1 मिलियन तो हमने पार कर दिया था 2-3 दिन पहले, जैसे कि आपको पता है. लेकिन आज महाराष्ट्र में लॉकडाउन होने के बावजूद, बंगाल में लॉकडाउन होने के बावजूद पूरे इंडिया के हाईएस्ट मामले आए हैं, जो कि हैं 40,000 लोगों को आज के दिन उन्होंने रिपोर्ट किया है कि वो संक्रमित हो चुके हैं कोविड-19 से. तो ये कुछ आंकड़े थे जो मैं आपको बताना चाहती हूँ. एंड हमारा जो पूना सिटी है उसमें भी 30,000 ऑलमोस्ट मामले जो हैं हम उन्हें पार कर जाएंगे. अभी करीबन 28,900 के आसपास हम हैं. बट बहुत जल्दी मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोगों ने बाहर जाना नहीं छोड़ा या प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने चालू नहीं किए तो शायद हम 30,000 का जो आंकड़ा है उसको हम पार कर जाएंगे. तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी एंड मेरे पास थोड़ा सा टाइम था जब तक लोग ज्वाइन इन करते हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ डेटा आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए. अब हम बात करते हैं क्वीनी टॉक्स की. तो क्वीनी टॉक्स जो कॉन्सेप्ट है ये डिज़ाइन किया है अंजना मैस्करेनस ने, जहाँ पर उनकी जो क्वींस हैं, जो गर्ल्स उनके पैजेंट्स में पार्टिसिपेट करती हैं, वो आके अपनी लाइफ जर्नी के बारे में हमें बताती हैं. बहुत सारी प्यारी बातें हमारे साथ शेयर करती हैं अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने बचपन के बारे में, आगे क्या प्लान्स हैं उनके, वो सब चीज़ों के बारे में. तो आज जो आ रही हैं, जो लेडी जो हमें ज्वाइन कर रही हैं, उन्होंने जीता था मिसेस सेंट्रल एशिया का ताज मिसेस इंडिया एम्प्रेस ऑफ द नेशन में. मिसेस इंडिया एम्प्रेस ऑफ द नेशन बैच से हैं वो. एंड उसके साथ ही साथ बहुत सारे सीरियल्स में काम कर चुकी हैं. मॉडलिंग, शादी के 13 साल बाद उन्होंने मॉडलिंग ज्वाइन की एंड उसके बाद सावधान इंडिया, बहुत सारे माइथोलॉजिकल सीरियल्स और भी 2-3 सीरियल्स में वो काम कर चुकी हैं. एंड पहले वो पुणे में रहा करती थी, बट अब वो उनका जो नेटिव जो शहर है इंदौर, वहाँ पे वापस शिफ्ट हो गई हैं. तो कुछ ही देर में हमारे साथ होंगी अर्चना प्रसाद जी, जिन्होंने ये सारी जो किरदार हैं बखूबी निभाए हैं बड़े पर्दे पे. एंड मैं कुछ सीरियल्स के आपको नाम बता देती हूँ. उन्होंने चंद्रकांता में काम किया है, सावधान इंडिया में काम किया है, साई बाबा में भी काम किया है, और ये सब उन्होंने किया अपनी शादी
के 12वें साल में, मतलब 12 साल जब उनकी शादी के पूरे हो गए थे, तब जाके उन्होंने सोचा कि मुझे तो अब कुछ करना है अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को चेंज करना है, एक टीवी एक्ट्रेस बनना है, एक पैजेंट गर्ल बनना है और बनना है एक पैजेंट का विनर। सो ये सारी बातें जब उन्होंने सोची एंड उसके बाद उन्होंने दीवा पैजेंट्स के साथ अपनी जर्नी ज्वाइन करी एंड वी ऑल नो दैट वहाँ से उनको मिला मिसेस सेंट्रल इंडिया का ताज। जी हाँ। एंड काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने की हैं, अगर मैं उसके बारे में बातें करूँगी तो शायद पूरा शो हमारा उसी में निकल जाएगा। तो बुलाते हैं अर्चना प्रसाद जी को लाइन पे और करते हैं उनके साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें। तो लेट मी चेक अगर अर्चना जी आ चुकी हैं तो। तो अर्चना को मैंने भेज दी है रिक्वेस्ट एंड बस कुछ ही क्षणों में होंगी हमारे साथ जी। तो अर्चना जी आ गई हैं। हाय अर्चना। नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। और फरहा, बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिनों के बाद तुम्हें देखकर। ऐसा लगता है कि यस, लाइफ है तो तुम हो। लव थैंक यू यू। सो मच। बहुत अच्छा आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया एंड आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। ये अपना बहुत ही क्यूट सा ताज आपने लगाया हुआ है, तो जरा हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए आपका प्यारा सेंट्रल इंडिया का जो आपने ताज जीता मिसेस इंडिया एम्प्रेस ऑफ द नेशन में। जी, तो आप सब देख सकते हैं ये प्यारा बेशकीमती जो ताज है ये इन्होंने जीता है इस पैजेंट में। तो अर्चना, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कुछ आपके बारे में, अपना इंट्रोडक्शन बताइए, क्या करती हैं आप और क्या करना चाहती हैं आगे लाइफ में? फरहा, क्या करना चाहती हूँ, देयर इज नो लिमिट। लेकिन क्या कर चुकी हूँ वो आज तुमने अभी बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन मेरा दिया है। मैं इतना अच्छा खुद का भी नहीं दे पाऊंगी। और राइट नाउ आई एम रनिंग अ सलोन, सबको पता है, इंदौर में बोमनिया के नाम से। और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, 2 बच्चे हैं, जैसे सबके होंगे, नॉर्मली लोगों के होंगे ही। और मेरी बेटी अभी एक डॉक्टर है, बेटा एमबीए कर रहा है। अब मेरे पास टाइम है, अब मैं अपने सपनों को पूरा कर रही हूँ जो मैंने कभी देखे थे। जी तो बिल्कुल एंड बिल्कुल। थैंक्स टू यू एंड अंजना। थैंक यू। तो आपने बहुत सारे सीरियल्स में काम किया है, सावधान इंडिया में आप काम कर चुकी हैं, चंद्रकांता में आपने काम किया है, तो टीवी इंडस्ट्री से आपने पैजेंट में आने की क्यों सोची, क्यों ये विचार आया आपके मन में? एक्चुअली फरा, मेरा जो प्लान था वो टीवी इंडस्ट्री का भी नहीं था। आई वॉज कम्प्लीटली अ हाउस वाइफ। पर जब मेरे बेटे का ऑडिशन हो रहा था तो मैं गई थी। तुम्हें अजीब सा लगेगा, शादी के 12 सालों के बाद मुझे पता चला कि मैं भी खूबसूरत हॉट एंड सेक्सी हूँ। जब मैं ऑडिशन के लिए बेटे को लेकर गई थी, देन दे आस्क्ड कि व्हाई डोंट यू गिव अ ऑडिशन। मैंने कहा व्हाट इज द ऑडिशन, आई डोंट नो अबाउट द ऑडिशन एंड ऑल। फिर मैंने दिया और लकीली मेरा पहला ऑडिशन घड़ी डिटर्जेंट का था और मैं उसमें सेलेक्ट हो गई थी। और मैंने शूट भी किया और बहुत थैंकफुली बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि आई कैन डू समथिंग इन दिस फील्ड। मुझे थोड़ा सा लालच आ गया, वो चक्काचौंध वाली दुनिया मुझे बहुत अच्छी लगी। तो बस ऑडिशन देना शुरू किया, प्रोफाइल बनाया, पोर्टफोलियो करवाया। और बस आपकी गाड़ी चल पड़ी है ना, आपने सोचा बस अब तो मैं बनने वाली हूँ टीवी स्टार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो पर प्रॉब्लम आपकी जर्नी टीवी के साथ शुरू हुई अर्चना, तो यस, पैजेंट में आने का विचार कैसे आया? एक्चुअली फर्क क्या होता है, टीवी में या कमर्शियल में तुम्हें एक स्क्रिप्ट दे दिया जाता है, तुम उसको रट्टा मारकर उसको तुम एक्ट कर लो, दैट इज द एक्टिंग। पर उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। और मुझ में बहुत ज्यादा कमी थी क्योंकि मेरी अर्ली मैरिज हो गई थी और मैं बिहार की थी, बहुत ज्यादा टॉकेटिव नहीं थी, अब हो गई। तो मुझे उन सब चीजों से बाहर आना था। फिर मैंने मॉडलिंग भी किया। मैंने शाइना इनसी का भी किया, साड़ियों का रैम्प किया था, लैक्मे फैशन वीक किया था इनिशियली। फिर पर मुझे मैं स्टेज पर तो शेर बन जाती थी, बाहर आकर वापस से तो मुझे उन सब चीजों से निकलना था। तो सबने कहा पर्सनल ग्रूमिंग में जाओ, बहुत सारे आइडियाज दिए, पर मेरे को सब फेलियर लगा क्योंकि एक हुआ था बॉम्बे में, फ्री ऑफ कॉस्ट था, फर्स्ट डे का सेमिनार था, तो मैंने कहा चलो फ्री है तो चलो ज्वाइन कर लेते। पर यू वॉन्ट इमेजिन, वहां पर उनको ये नहीं दिख रहा है कि हमारे लिप्स कैसे हैं, हमारे गाल कैसे, बस पाउट करो एंड ये वो। मुझे बहुत फनी लगा कि अब इस एज में आके मैं
लिप को पाउट करूं और मैं ऐसे वाले पोजेस वैसे वाले पोजेस जो 16 साल की एक लड़कियां देती, मैं वहां से भाग आई। फिर मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि व्हाई डोंट यू ज्वाइन एनी काइंड ऑफ ये कॉन्टेस्ट जो मिसेस के लिए होता है, फैमिलियर भी होता है, और फैमिलीज के लिए भी अच्छा, तुम प्राउडली बता सकते हो कि यस आई एम डूइंग दिस नाउ। तो मैंने वो पुणे में बहुत डरते डरते मैं अंजना मैम के पास गई, उनके ऑफिस, उनसे मिलने के लिए, बिकॉज मेरे पास कॉन्फिडेंस जीरो था। जी। लेकिन जब अंजना मैम से जब मैं मिली और उन्होंने जिस तरह से मुझसे बात करी, जिस तरह से मुझे उन्होंने, वो मुझसे मिलते ही बोली कि अर्चना यू शुड ज्वाइन, बिकॉज मैं तुम्हें टॉप 5 पर देख रही हूँ। और ये लाइन थी, और मैंने कहा अब तो झगड़ा करूं घर में या लड़ाई करूं या कुछ भी करूं, मेरे को तो यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है। और मैंने फॉर्म भरा। उसके बाद मेरी फोन कॉल पर डिवास ग्रुप से बात होती रही, और मुझे इतना मोटिवेशन मिला। मुझे जब मैं ऑडिशन में गई थी, वहां के ऑडिशन में मिला, इतना अच्छा मुझे माहौल लगा, बहुत कंफर्टेबल। मुझे लगा ही नहीं कि मेरे को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा इस कंपटीशन में आने के लिए। सो आई वॉज सो मच लाइक कंफर्टेबल विद दोज काइंड ऑफ पीपल। तो मैंने कहा यस आई हैव टू गो देयर, और फिर मैंने इसे ज्वाइन किया। वाओ। एंड जो आपका सफर रहा पैजेंट में, उसके बारे में कुछ बताइए, अपनी कुछ मेमोरीज, आपने कुछ यादें संजोई हो आपके फ्रेंड्स के बारे में, क्या क्या मस्ती की आपने पैजेंट में, वो सारी बातें बताइए हमें। मस्तियां तो बहुत करी तुम लोगों से छुपकर क्योंकि पहले तुम लोगों का था नो बीचिंग, और मेरे खून में बसा हुआ है। तो मैं छुप छुप कर वो बीचिंग तो करती थी, डरती भी थी कि कोई देख तो नहीं रहा। लेकिन वहां पर जो मेरे फ्रेंड सर्कल बने, जो ग्रुप बना, दैट इज दैट इज अलग पार्ट है वो मस्ती का। लेकिन सीरियस नोट पे मैं बताऊं, मेरे फ्रेंड्स नहीं थे। सिर्फ मेरे फ्रेंड जो भी थे हमारे, वो फैमिली फ्रेंड्स थे, क्योंकि हमारा ट्रांसफर होता रहता है मेरे हस्बैंड का। तो वहां जाकर मेरे फ्रेंड्स बने, जो सिर्फ मेरे हैं, जिनसे मैं कुछ भी शेयर कर सकती हूँ। 2-3 टचवुड ऐसे फ्रेंड्स मेरे बन गए हैं कि मेरे को ऐसा लगता है कि माई सोल सिस्टर दे आर। तो आई एम वेरी हैप्पी। और मुझे, मैं विनर हुई या नहीं हुई या क्या हुई, दैट इज द डिफरेंट थिंग। लेकिन वो 1 साल की जर्नी थी, लेकिन जो लाइफ टाइम की जो जर्नी में मुझे जो फ्रेंड मिले हैं, दैट इज द अचीवमेंट, उसको मैं कह सकती हूँ। जी। एंड आपकी जो जर्नी रही है बहुत ही काबिले तारीफ रही है। एंड मुझे याद है आप आती थी, हर 1 घंटे के बाद एक नई ड्रेस में आती थी आप। एंड मैं ये सोचती थी यार ये अभी तो दूसरे कपड़े पहनी थी, अभी कुछ और पहन के आ गई। एंड फिर 1 घंटे बाद डिनर के बाद कुछ और, फिर रिहर्सल भी कुछ और, फिर रात के 12 बजे भी कुछ और, एंड फुल मेकअप। तो आई वाज लाइक यार ये बड़ी अच्छी बंदी आई है, कहाँ से आई है, ये पता लगाओ जरा। हर 1 घंटे में मतलब आप कितने सूटकेस लाई थी, मैं ये जानना चाहती सूटकेस तो मेरे 2 ही थे, क्योंकि कपड़े छोटे छोटे होते तो आ गए थे बहुत सारे उसमें। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि जब मैंने लिया है तो मुझे सब पहनना है, मुझे सारे दिखाने हैं सबको। प्रियंका ने मेरे को, वो मेरी रूममेट थी, तो उसने मुझे बोला था अर्चना कुछ क्वेश्चन आंसर के लिए तैयारी कर लो, कुछ तुम्हें डर नहीं लग रहा है? मैंने कहा प्रियंका मेरे को तो मुझे दिखाना है, मेरे को तो एंजॉय करना है, मेरे को ये सारे कपड़े पहनने हैं, मुझे बहुत अच्छा दिखना है कि जब मैं जाऊं तो लोग मुझे याद करें कि यस उसके जैसा पहनना है, उसके जैसा मुझे बनना है, उसके जैसा दिखना है। तो ये मेरा हूँ। आई एम काम में होता श्योर आपने जो ये मकाम अपनी लाइफ में हासिल किया है, एंड 1 साल की जर्नी में आप इतना ज्यादा आपने ग्रोथ की है, एंड बहुत सारे आपके मीडिया आर्टिकल्स आते रहते हैं आप के बारे में, काफी चर्चाएं हो रही हैं, खासतौर पे इंदौर में जो कि आपका नेटिव सिटी है। तो कैसा लगता है आपको जब आपके पड़ोसी बोलते हैं अरे वो देखो मिसेस सेंट्रल इंडिया जा रही है, तो आपको कैसा लगता है ये सुन के? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। और हमेशा मैं बता रही हूँ, इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मैं अभी तुम्हारे साथ इंस्टा पर हूँ, मैं दिल से ये बात बोल रही हूँ कि मेरे को इतनी खुशी होती है कि मैंने राइट टाइम पर राइट जगह पर, बिकॉज एजिंग हो रही है, ये सबको पता है, और एक समय के बाद आपका कॉन्फिडेंस भी लूज होता जाता है। तो एंड ऑफ द टाइम मैंने इसे ज्वाइन किया, और वहां से मेरी, जहां से एंडिंग होती है वहां से मेरी अगेन एक शुरुआत हो गई। तो और जब मुझे अप्रिशिएशन मिलता है, लोग मुझे मुझसे पूछते हैं, तो मुझे बताने में इतना प्राउड फील होता है कि यस आई वाज देयर इन दैट ग्रुप। और मुझे एक एक चीज बताने का डिटेल में, लोग मुझसे पक जाते हैं कि बस कर यार, तुम्हारे डीवा डीवा तो बहुत हो जाता है। मैंने कहा नहीं, उसका कोई एंडलेस टॉपिक है वो, मैं रात भर उस पर बातें कर सकती हूँ। तो ग्रेट अचीवमेंट, मतलब बहुत अच्छा है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। जी। एंड
आपके जो सारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, जस्ट वन सेकेंड। अर्चना, कैन यू हियर मी? क्या? ओके, आई थिंक थोड़ा नेटवर्क बीच में गायब हो गया था। आई कैन सी यू नाउ। मैं आपसे ये पूछ रही थी अर्चना, आपकी जितने भी फ्रेंड्स हैं, मैं उनके कमेंट्स भी देखती जा रही हूँ, तो जो मैंने वो हर घंटे कपड़े चेंज करने वाली बात बोली ना, सबको बड़ा मजा आ गया है, यादें ताजा हो गई सबकी। एंड सब बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है ये, कि ये हर घंटे कपड़े चेंज करके और एक नए अवतार में आ जाती थी, एंड हेयर स्टाइल भी चेंज हो जाता था। तो आपने ये सारा कैसे मैनेज किया? क्योंकि टाइम की तो इतनी कमी होती है भाई, वहां तो लड़कियों को मुंह धोने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि इतनी रिगरस रिहर्सल चल रही होती है। एंड सब लोगों की, दीवा टीम की पूरी नजर हर एक लड़की पर होती है कि भाई कोई 2 मिनट भी ना लेट नहीं होना चाहिए। तो आपने ये मैनेज कैसे किया? ये जो आपका लुक है, ये इतना चेंज कैसे होता रहा? उसके बारे में जरा कुछ बताइए। आई थिंक सारी लड़कियां आपसे जानना चाहती हैं और सीखना भी चाहती हैं। फरा, ऐसा है कि अगर मन में चाह हो ना तो एनर्जी आ जाती है। और मेरे साथ ऐसा था कि थकान मुझे नहीं होती है अगर मुझे कोई कहता है कि मेकअप करना है या कपड़े चेंज करने हैं या ऐसा कुछ शो ऑफ वाली चीजें करनी है, मैं कभी नहीं थक सकती हूँ। मुझे तुम 12 बजे रात में भी उठाकर बोलोगे अर्चना चलो मेकअप करते हैं, मैं कि यस यस आई एम रेडी। तो फटाफट जाके, मेरे रूम की हालत तुम्हें देखनी चाहिए थी, फिर तुम ये क्वेश्चन करती ही नहीं कि मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ। ओके, सो आपकी जो रूमी है प्रियंका, वो कह रही है कि भाई ये हर लुक में सेक्सी लगना मैनेज कर लेती हैं, वो आपको ये कॉम्प्लीमेंट दे रही है, तो मैं आपको बता ओके प्रियंका सेम टू यू। जी। एंड मैंने ये बात भी सुनी है, अंजना मुझे बता रही थी कि आप बहुत जल्द इंडिया इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली हैं एक इंटरनेशनल पैजेंट में। तो उसके बारे में आप कुछ बताइए, कैसी तैयारियां चल रही हैं और कितना ज्यादा आप एक्साइटेड हैं कि इतना बड़ा मौका आपको मिल रहा है? अगर ये कोरोना नहीं आया होता फरा, तो शायद मैं कोई दूसरा क्राउन पहनकर बैठी होती। बट यस, मैंने ये अपने आप को, मुझे एक और ज्यादा टाइम मिल गया है खुद को और ज्यादा मेंटेन करने के लिए। और थोड़ा सा वर्क कर रही हूँ खुद के ऊपर, थोड़ी और पर्सनालिटी ग्रूम करने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ी और खूबसूरत दिखने की कोशिश कर रही हूँ। बाल बाल भी देखो लंबे कर लिए हैं, देखो। सो आई थिंक बिल्कुल। आई शुड विन द क्राउन। जी, एंड हमारी पूरी जो बेस्ट विशेस हैं, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं आपके लिए, कि बहुत जल्दी आप एक बड़ा सा एकदम चमचमाता हुआ, जगमगाता हुआ ताज जो है वो इंडिया के लिए जीत कर वापस आए, जैसे ही ये पेंडेमिक जल्दी खत्म हो जाए। बस ऊपर वाले से यही दुआ है, बिकॉज सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, सबने हाथ जोड़ लिए हैं कोरोना से, और बोल रही हैं, कोरोना भैया प्लीज जाओ, बहुत ज्यादा हो गया है। तो ये जो आप कह रही हैं बहुत सही बात है, कि अगर कोरोना नहीं आया होता तो शायद दीवा फैमिली में एक और इंटरनेशनल क्वीन जुड़ गई होती, जो आप होती। यस ठीक है। यस। जब आपने ये खिताब जीता सेंट्रल इंडिया का, तो आपके बहुत सारे फैमिली फ्रेंड्स ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया। आई रिमेम्बर आपके बच्चे भी स्टेज पे आके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, भाई हमारी मम्मी तो एकदम ब्यूटी क्वीन बन गई। बट आप जो बोल रही थी कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी थी, एंड आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि शायद मैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। उस चीज में कितना फर्क पड़ा आपके अंदर? आज जो आपके बारे में भावना है उसमें कितना चेंज आया? कॉन्फिडेंस तो ठीक है, कॉन्फिडेंस तो मेरा बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है। ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए बस, इसको मैं कोशिश करती हूँ। क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम है, या तो मैं बहुत लो जाती हूँ या तो मैं बहुत हाई चली जाती हूँ, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने उसको सेटल करना सीखा है। 2-3 हमारे ग्रुप की डिवाज हैं, जिन्हें मैं पर्सनली थैंक्स इसके बाद वापस से बोल दूंगी। अर्चना, आपका जो उन्होंने वीडियो है उनसे वो क्लोज हो रहा है। नाउ या, हेलो वी कैन सी यू नाउ, वी कैन सी यू। ओके। तो मैंने मेरे ग्रुप से बहुत सीखा फरा, बहुत ज्यादा। लाइक उन्होंने मुझे, मस्ती भी कर रही हैं,
और पैरेलल में वो तैयारी भी कर रही हैं, कॉन्फिडेंटली वो बात भी कर रही हैं। मैं छुप जाती थी, अगर मुझे किसी से मिलना होता था तो मैं थोड़ा सा हाइड करती थी खुद को कि पहले ये जाए फिर मैं आती हूँ। लेकिन जब मैंने देखा इसकी वजह से मेरे फोटोज बहुत कम आ रहे हैं, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा पनिशमेंट जैसा था। तो फिर मैंने सोचा नहीं, फोटोज के लिए तो मुझे कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। तो उनकी हेल्प से, दीवा के ग्रुप की हेल्प से कॉन्फिडेंस तो मेरे आ गए। जो मेरे वॉकिंग टाइम में मेरे सलोन में बहुत फर्क पड़ा है, जहां कस्टमर मेरे ऊपर हावी हो जाता था कभी कभी, अब मैं उनको दिखा देती हूँ क्या बेटा अब तो तू लाइन में, मैं तो दिखा रही हूँ देखो। तो या हेल्प तो मिला बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। जी। एंड आपने चंद्रकांता सीरियल में भी काम किया है, आपने अपने इंट्रोडक्शन में मुझे बताया है। तो कैसा अनुभव रहा, एंड कौन कौन से ऐसे स्टार्स हैं जिनके साथ आपको काम करने का मौका मिला? कुछ यादें हो, कोई किस्सा हो तो वो हमें बताइए। चंद्रकांता में मैंने माधवी का कैरेक्टर किया था। उसमें एक सीन था, मुझे राजकुमारी जो मेन थी उसको किडनैप करना था मुझे। तो जंगल का सीन था, रात का समय था, करीब 2-2:30 बज रहे थे, हमारी नाइट शिफ्ट में हमारा काम चल रहा था और मैंने बूट पहने हुए थे। राजकुमारी को जब मैंने घसीटना शुरू किया, दुबली पतली सी थी तो मैं हट्टी कट्टी टाइप की, तो मैं इजीली उसको घसीट पा रही थी। लेकिन सडनली मेरी नजर मेरे पैरों पर गई और मैंने देखा एक सांप, स्नैक मेरे बूट के पास चिपक कर खड़ा है। मैंने डायरेक्टर को बोला सर सांप है, तो कहते तू डायलॉग बोलती जा, तेरे से ज्यादा जहरीला नहीं होगा। I was so scared and he was saying कि तेरे से ज्यादा जहरीला नहीं होगा, तू तो डायलॉग अपना बोल। मैं कहा सर प्लीज मर जाऊंगी। तो बोलती मरना है तो मर जा, मेरा टेक खराब नहीं होना चाहिए। तो डेट वाज वो सुनील तो ये अग्निहोत्री द आपने डायरेक्टर्स जो नेम। पुराना वाला चंद्रकांता आता था, आपने उसमें काम किया था, या जो नया चंद्रकांता अभी 2-3 साल नया, पहले आया था, हाँ दोनों में से ये नए जो वाले? सहारा, हाँ सहारा 1 में मैंने किया था। अच्छा अच्छा, तो बिल्कुल अब हम ढूंढेंगे माधवी का कैरेक्टर, और सारी जो गर्ल्स हैं वो बहुत खुश होके देखेंगी चंद्रकांता सीरियल वापस से। ओके, सो इसके अलावा भी आप, बिकॉज एक ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। कभी ना कभी तो कोई एकदम खड़ूस कस्टमर आता होगा, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती होंगी, कोई अगर फनी सा किस्सा हो तो हम सब वो जरूर जानना चाहेंगे, बिकॉज ब्यूटी पार्लर जो चलाते हैं उनके ऊपर तो सीरियल्स बनते हैं, तो आई एम श्योर आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ रोज इंटरेस्टिंग होता ही होगा। फनी तो नहीं, पर मैंने 1-2 क्लाइंट को मेरी बेवकूफी से जरूर वो किया। क्योंकि एक बार क्या हुआ, एक हट्टी कट्टी सी लड़की आकर बैठी हुई थी और ब्राइडल के बारे में पूछ रही थी। तो मेरे स्टाफ ने ऑलमोस्ट उसके साथ सारी डीलिंग कर ली थी। मैं उधर से आई खट खट अपना हील पहनकर, मैंने कहा कि क्या है, तो मैम ये ब्राइडल के लिए पूछ रही। मैंने कहा ब्राइडल को लेकर आओ। तो कहती है मेरी शादी होने वाली है। मैंने कहा कहाँ से? एंड शी वाज रैन अवे। शी टोल्ड कि तुम्हारी मैडम को पहले तरीका सीखो, ऐसे कोई बात करता है क्या? सीरियसली वो कहीं से लग ही नहीं रही थी। तो आई वाज थिंकिंग कि अब इसकी शादी हो रही है। मैं कहा यार, और उस दीपिका के फोटो दिखाई जा रही है, मेरे को ऐसे वाली हेयर स्टाइल चाहिए, मेरे को ऐसे वाले मेकअप चाहिए। मैंने कहा आप दीपिका के जैसे नहीं दिखोगे, आपको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। वो इतना ज्यादा नाराज हो गई, बोली मेरे को तो यहाँ आना ही नहीं है, मैं यहाँ के लिए नेगेटिव दे दूंगी सब ये वो करके। बाद में उसने थैंकफुली करवाया हमसे ही, और हमने दीपिका तो नहीं पर एक ब्राइडल तो बना दिया था उसे। पर वो बहुत नाराज होकर मुझसे गई थी, मैम को मत बुलाना जब मेरा मेकअप होगा। जी, तो I'm श्योर हर बिजनेसमैन के साथ ये जो बोलते हैं ना, फुट इन द माउथ मूवमेंट जो है वो होता रहता है, एंड बहुत बार हम ऐसी गलतियां कर देते हैं जो बाद में हम सोचते हैं यार ये क्यों कर दिया। तो आप क्यों कर बहुत दिया? ऑनेस्ट है जो हमको ये सारी बातें बता रही हैं, आपका जो ब्रांड है वुमनिया उसके बारे में। एंड आई एम श्योर जैसे कि इंदौर में बहुत अच्छा कर रही हैं, तो और क्या प्लान्स हैं? वुमनिया को इंडिया लेवल पे आगे बढ़ाने का सपना है? मैं पुणे प्लान कर रही हूँ, और मैंने 1-2 जगह भी देखी थी, लेकिन ये कोरोना के कारण मेरा सब अभी थोड़ा सा डिले हो रहा है। और इंदौर में भी 1-2 फ्रेंचाइजी की बात चल रही है मेरी। बेसिकली मेरा काम हेयर एक्सटेंशन और विग का है, तो उसमें तो अच्छा मेरा जा रहा है। तो मैं अभी नेक्स्ट जो भी अभी ओपन करने वाली हूँ, ओनली फॉर द हेयर एंड विग। अब मैं मेकअप में और इसमें नहीं जाऊंगी थोड़ा एंड सा। जो हमारी सारी दीवा गर्ल्स हैं वो जरूर ये क्वेश्चन चाहेंगी, मैं आपसे पूछूं, दीवा गर्ल्स के लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा हम लोगों को वुमनिया में? अगर तुम्हारा नाम लेकर आएगी तो फ्री।
तो गर्ल्स मेरा नाम आप लोग लिख लीजिए, करेक्ट स्पेलिंग बिल्कुल लिख के लेके जाना। एंड अर्चना को खाना बोला, देखो देखो आपने बोला था क्वीनी टॉक्स में मेरा फ्री विक दे दो मेरे को, ऐसे सब याद रखना गर्ल्स, ऐसा अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहिए हम में से किसी को। ओके, आपका और अंजना का कैसे संबंध है? काल और अंजना के साथ आपका कैसा रिश्ता है, उसके बारे में कुछ बताइए। फरा, इन दोनों को एक वर्ड में या एक सेंटेंस में मैं नहीं समेट सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं इनको परफेक्ट बोलती हूँ तो उसके आगे की भी लाइनें रह जाती हैं। अगर मैं इनको एज ए फ्रेंड देखती हूँ तो दे आर द बेस्ट फ्रेंड। अगर मैं उनको एज ए गार्जियन देखती हूँ, दे आर द बेस्ट गार्जियन। अगर मैं उनको एज ए कलीग देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि हमारे एज ग्रुप के ही हैं। तो उनमें इतनी सारी वेराइटी है कि मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में नहीं बता सकती हूँ कि यस दे आर द गॉड फादर एंड दे आर द परफेक्ट, इधर दे आर द परफेक्ट कपल और ऑल। मुझे जब मेरे को ऐसा लगता है, मैं सबसे घर में बड़ी हूँ और मैंने शुरू से कभी भी किसी के साथ अपने प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करे थे, खुशी दुख कुछ भी शेयर नहीं किया था या नहीं कर पाती थी। अंजना मैम को कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं दीदी ही बोलूं, लेकिन वो बड़ा बहन जी टाइप का हो जाता है और उनकी पर्सनालिटी के साथ सूट भी नहीं करता है, तो मैं मैम ही बोलती हूँ। बट ऑलवेज आई फील कि शी इज माई एल्डर सिस्टर, और मैंने उनके साथ बहुत सारे डिस्कशन भी किए थे, और जिस तरह से उन्होंने मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करा, या जिस तरह से वो सॉल्यूशन देती थी, या जिस तरह से वो सजेशन देती थी, मेरे को ऐसा लगता था कि पहले क्यों नहीं मिली ये, अगर ये पहले मिल जाती तो मैं कहीं और होती आज। तो हर वक्त दुआ में मेरा उन लोगों के लिए दुआ में नाम निकलता है, और मैं कुछ नहीं बता सकती उनके लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे दो लोग मिलना जिनको आप परिवार कह सकती हैं, दोस्त कह सकती हैं, मेंटोर्स कह सकती हैं, कलीग्स कह सकती हैं, तो जो भी आप रिश्ता देखती हैं उसमें ये लोग घुल मिल जाते हैं, जो कि बहुत कम लोगों में ये खूबी होती है। तो अंजना एंड काल, ये आपके बारे में अर्चना जी के विचार हैं, तो आप चाहें तो इनको बहुत प्यारा सा थैंक यू बोल सकते हैं। एंड अंजना के लिए मैं आपको एक वर्ड बताती हूँ बहुत अच्छा सा, मतलब अगर आपको दीदी बहन जी जैसा लगता है तो जस्ट कॉल हर एंड से हे बेब व्हाट आर यू डूइंग, लेट्स गो आउट, लेट्स गो एंड चिल। बट आप फ्रॉम टुडे बाहर जाएं तो कृपया अपना मास्क जरूर पहन के जाएं और हैंड सैनिटाइजर लेके जाएं, बिकॉज कोरोना भैया हमारे आजू बाजू ही कहीं घूमते रहते हैं, तो ये बात याद रखिए। I have all the color in the mask, all the design, even जरदोजी के भी मास्क मैंने बनवा लिए हैं, क्योंकि मेरे को शादियों में भी जाना होता है। सोने का बनवाया है या नहीं? बिकॉज अभी पुणे में थोड़े दिन पहले पेपर में आया था, एक भैया जी हैं, उन्होंने तो सोने का मास्क बनवाया है पुणे में। तो आप इंदौर में भी अगर ऐसा कोई फूल खिलाएंगी तो आई एम श्योर इंदौरी लोगों को बड़ा मजा आएगा। जी, सो बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जो आपसे टिप्स जानना चाहती हैं, विग्स के बारे में क्वेश्चंस होंगे, जो सर्विसेज रहते हैं सैलून सर्विसेज, उनके बारे में क्वेश्चंस होंगे। तो गर्ल्स अब हम जाने वाले हैं हमारे रैपिड फायर में, तो अगर आप में से कोई भी क्वेश्चंस पूछना चाहता है तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। एंड अर्चना जो है वो ये सारे क्वेश्चंस का बहुत अपने एक्सपीरियंस जो उनको है वो मनिया चलाने का, उसके द्वारा जवाब देंगी। ठीक है जी। एंड अर्चना, कोई स्पेसिफिक चीज है जो आप गर्ल्स को बताना चाहती हैं, जो आप करती हैं उससे रिलेटेड? फरा, अगर हम कैनवास हमारा अच्छा होता है तो पेंटिंग अच्छी बनती है। तो मैं मेकअप पर आप फोकस मत करो, आप अपने स्किन को अच्छा बनाओ, स्किन के लिए आप सोचो। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करो, क्योंकि अगर आपका स्किन अच्छा है तो आप जरा सा टचअप भी करते हो तो आप बहुत खूबसूरत लगने लग जाते हो। तो महंगे महंगे प्रोडक्ट की बजाय आप सस्ते प्रोडक्ट्स को ही किस तरह से हमें यूज करना है और स्किन के साथ क्या सूट कर रहा है, आप कॉपी कैट मत बनो कि उन्होंने ये लिया है या ये महंगा है तो अच्छा होगा, उन्होंने लिया है वो अच्छी लग रही है तो मैं भी अच्छी लगूंगी। तो बस फॉलो मत करो, कॉपी कैट मत करो, थिंक अबाउट योर स्किन, अपने स्किन को समझो और प्रोडक्ट को परचेज करो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपने अच्छी बात बोली कि आपने स्किन के मुताबिक आप सब लोगों को जो प्रोडक्ट्स हैं वो परचेज करने चाहिए, ना कि एडवर्टाइजमेंट देके या आपके फ्रेंड ने क्योंकि लिया है तो लेना है। तो ये बहुत ही अच्छी आपने हम सब लोगों को बात बताई, उसके लिए थैंक यू। एंड अब हम जा रहे हैं हमारे रैपिड फायर राउंड में। तो अगर एक वर्ड में आप अपनी जिंदगी को बयां कर सकें तो वो वर्ड क्या होगा? ड्रामा। बिकॉज आई एम ए ड्रामा
तो मेरे जो भी मेरी कहानी है उसके ऊपर, तो अगर किसी डायरेक्टर को ये कहानी मिल जाए तो इमीडिएट वो एक फिल्म तो बना ही देगा। इतने अप्स एंड डाउन आए हैं मेरे लाइफ में। जी, तो एकदम ड्रामा क्वीन वाला आपने ये वाला आंसर हमको दिया है, एंड आई थिंक सारी गर्ल्स को बड़ा मजा आ रहा है आपकी बातें सुन के। एकदम जो बोलते हैं ना, जैसे राखी सावंत एकदम चौके छक्के लगाती है, वैसे आज अर्चना के साथ जो है वो हमको इतना सारा अच्छी जो बातें हैं, फनी बातें हैं, वो हमारे साथ कर रही हैं क्वीनी टॉक्स पर। ओके, अच्छा, रचना बोल रही हैं एब्सोल्युटली ड्रामा क्वीन, एंड दालिया भी बोल रही है पूरी ड्रामा क्वीन है। दालिया, तो ये बात जो है वो पहले कमेंट से लेके अभी तक जितने कमेंट्स आ रहे हैं सब में ये सेम चीज आ ही रही है। एंड अंजना बोल रही हैं मास क्वीन स्लैश ड्रामा क्वीन विद अ क्राउन। आपको एक क्राउन भी दे दिया उन्होंने स्माइली के थ्रू। ओके, थैंक्स थैंक्स मैम। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, बिकॉज आप एक एक्टर भी हैं, तो अगर कोई एक एक्टर के साथ आप काम करना चाहें या एक एक्ट्रेस के साथ आपकी दिली तमन्ना हो काम करने की, तो उनका हमें प्लीज नाम बताइए। उन्हें सेलेक्ट करने दो, मैं तो हर एक्टर के साथ खुश हूँ। अच्छा, मतलब यू आर ओपन, भाई मेरे को काम मिलता रहे, एक्टर कौन है मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरा रोल कोई क्या है फर्क मुझे उससे चलिए। पड़ा, मैं तो एक पेड़ के साथ भी रोमांस कर सकती हूँ, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि हु इज अपोजिट टू मी। तो देखिए गर्ल्स, ये सीखने वाली बात होती है कि ये अपना काम करने में इंटरेस्टेड है, सामने कौन है इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सारी जो खूबियां हैं ये अब आप सीखिए इनसे, अर्चना जी से, कि कैसे बॉलीवुड में अपनी पकड़ बनानी है। कि भाई हीरो कोई भी हो, चाहे 50 साल का हो चाहे 20 साल का हो, लेकिन अर्चना जी अपना डायलॉग बोलेंगे, अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने करी अर्चना जी। ओके, तो अगर ये वाला क्वेश्चन तो बड़ा भयंकर होता है, तो आपके भी अगर पतिदेव बैठे हो तो उनसे बोलिए अपने कान बंद कर ले। मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ कि अगर आपको आपके हस्बैंड के अलावा किसी के साथ डेट पे जाने का मौका मिलता है तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे? आप खुद ही चूज कर लीजिए, चलिए मैं आपको सारे ऑप्शन खुले छोड़ती हूँ। मेरा जब पहला शूट हुआ था तो जॉन अब्राहम के साथ था, और मैंने घर आकर बोला था कि मैं 2 दिनों तक नहाने वाली भी नहीं हूँ, मैं इतनी फिदा हो गई थी उसके ऊपर। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला था कि अगर मैं भागूंगी कभी तो जॉन अब्राहम के साथ भागूंगी। तो बोलते हैं कि अगर तुम उसके साथ जा रही हो तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जा सकते हो। तो अब स्टिल मतलब जॉन पे फिदा है, हस्बैंड ने बोल दिया भैया तू मेरी बीवी को भी भगा ले, मैं तुझसे गुस्सा नहीं होऊंगा जॉन। तो चलिए आपके हस्बैंड को 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स हम इस बात पे दे देते हैं कि ही इज ओके इफ यू डेट जॉन इब्राहिम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ओके, एंड अगर आपको एक दीवा गर्ल को चूज करना हो जो कि आपकी बेस्टी है, आपकी यार है, आपकी बडी है, तो किसको चूज करेंगे? एक काम करो, चाकू लाओ और मार दो मुझे। क्यों ऐसे मरवा रहे हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछकर? जो हमारा LSD का ग्रुप है तो क्लोज है ना रचना एंड दालिया, वो तो शुरू से आपके बारे में देखिए ड्रामा क्वीन लिख रही हैं, तो आप भी थोड़ा ड्रामा उनको बता दीजिए कि हाँ देखो देखो मैंने तुम दोनों को दगा देके कोई तीसरे को ही चूज कर लिया है। आइडिया दे रही हूँ मैं आपको, आप ऐसा कुछ कर सकती हैं। मैं ये हर तीसरे को बोलती हूँ कि यू आर द बेस्ट। दालिया और रचना आज आपको ब्लॉक कर देंगी मेरे शो पे। आजकल जो है ना ब्लॉगिंग लोग जो है एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हैं बिकॉज उनका नाम नहीं लिया जा रहा है। तो आई एम श्योर दालिया एंड रचना ने ऑलरेडी आपको ब्लॉक कर ही दिया होगा कि आपने अब उनको नहीं करेंगी कर दिया शो पे कि हर तीसरे को आप बोलिए कि बेस्ट है। अच्छा चलिए, मैं आपको ये धर्म संकट में नहीं डालूंगी क्योंकि आपने वैसे भी बोल दिया कि हम सबको फ्री में आप विग देने वाली हैं, तो आई विल बी काइंड। ओके, अगर आपको जो आप एक्ट्रेस हैं और एंड जो पैजेंट गर्ल हैं, इसके अलावा कोई एक प्रोफेशन चूज करने का अगर ऊपर वाला मौका दे आपको, तो आप कौन सा प्रोफेशन चूज करेंगे? मैं शेफ बनूंगी। मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, और अभी मैं लॉकडाउन में मैंने इतनी सारी चीजें सीख गई हैं कि मेरे को लगता है कि मैं कुकिंग बहुत अच्छा अब करने लग गई हूँ। तो मैं अच्छा ताजबाज में जहाँ अच्छी सैलरी मिल जाएगी वहां की शेफ बनूंगी। अरे वाह, तो भाई चलिए, वैसे तो आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में हासिल किया है, अब आप शेफ भी बन जाएंगी तो सारी दीवा गर्ल्स को फ्री में ताज होटल में खाना भी मिल जाएगा। तो आप जल्दी ये जो नेक काम है जल्दी कर लीजिए अर्चना जी। ओके, एंड अगर वन वर्ड में आपको जो पावर कपल है, जो इट कपल है, कार्ल एंड अंजना,
आपको बताना हो एक वर्ड उनके बारे में, तो क्या वर्ड होगा? अ, क्या बोल सकती हूँ? सिर्फ कह सकती हूँ कि लव यू, लव यू अच्छा, तो लव यू सर, वर्ड लव यू होगा। मैम। लव यू हाँ, सर, लव यू मैम। तो ये दोनों जो लव यू है, आप दोनों लिख लीजिए अपनी डायरी में, जो डायरी आपने क्वीनी टॉक्स के लिए बना के रखी हुई है वर्ड्स वाली, उसमें लिख लीजिए लव यू लव यू। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। एंड आई एम श्योर कार्ल एंड अंजना आपको ये क्यूट सा हार्ट बना के दिखाना चाहते होंगे, तो मैंने बना दिया है इसलिए यहाँ। ओके, अब हम जा रहे हैं, हमारी जो लड़कियां हैं वो जानना चाहती हैं कुछ ब्यूटी। सॉरी। जो सेशन है वो बीच में गायब हो गया है। कैन यू सी मी नाउ नाउ? या या आई कैन सी यू, अच्छा, आई कैन सी तो यू। जी जी, तो हमारी जो भी गर्ल्स हैं, वो कोई क्वेश्चन अगर है तो आप जल्दी से पुट इन कर दीजिए, एंड अर्चना उसका आपको एकदम धमाकेदार ड्रामे से भरा हुआ जवाब देंगी, आई एम श्योर। तो आप जल्दी से एक क्वेश्चन डाल दीजिए। एक आई थिंक ऊपर क्वेश्चन आया था जो बहुत ऊपर चला गया है। वो आपसे पूछ रही थी कि आपकी हॉटनेस का क्या राज है? कितना टाइम तक रहती हूँ, शायद इस वजह से हॉट हो गई होंगी। एक्चुअली हॉटनेस आपके अंदर नहीं होता है, आपको वो डेवलप करना पड़ता है। जस्ट लाइक कि आप खूबसूरत हैं, ये कोई तारीफ की बात नहीं है, पर अगर आप स्मार्ट हैं, ये तारीफ की बात है। हॉटनेस भी आपको आपको खुद की बॉडी को समझना होगा कि किस पार्ट के ऊपर हम वर्क करके खुद को ज्यादा हम अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं, और आप हॉट दिखोगे। ओके, एक और क्वेश्चन आया है आपके लिए, दैट हाउ यू मेंटेन योर चिकनी पतली कमर। आपकी जो स्लिम जो वेस्ट लाइन है उसको मेंटेन कैसे करती हैं, वो बता दीजिए। पर एक्सरसाइज लोग फॉलो करते हैं कि आप योगा करो, जुम्बा करो, डाइटिंग करो। मैं इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर आपका कोर और आपके स्पाइनल, अगर ये दोनों आपके कंट्रोल में नहीं है, आप कुछ भी कर लोगे, आपका एब्स और हिप्स कम नहीं होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने कोर्स के ऊपर वर्क करो, और अपने स्पाइनल के ऊपर वर्क करने के लिए आपको अपना पोस्चर ठीक करना होगा। पोस्चर ठीक करते ही आपके 2 इंचेस तो वैसे इमीडिएट चले जाते हैं। स्टैंडिंग पोजीशन आपकी देखनी पड़ेगी, जो बहुत सारी लेडीज में आफ्टर प्रेगनेंसी खत्म हो जाता है। तो आप अपने पोस्चर के ऊपर काम करो और अपने कोर के ऊपर काम करो, आपके एब्स वेनिस हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। चलिए, तो आप अपने कोर के ऊपर जरूर काम कीजिए, अपने स्पाइन का ध्यान रखिए, अपने पोस्चर का ध्यान रखिए, एंड आई एम श्योर कि 2-3 इंच अर्चना जी ऐसे ही आपके इधर उधर हवा में छुपा देंगी। तो ये अच्छी टिप है, वैसे बहुत अच्छी टिप है, तो इस पे जरूर ध्यान दीजिए गर्ल्स। यशोदा पवार जानना चाहती हैं कि आपने जितने भी सीरियल्स में काम किया है उनमें से आपका फेवरेट को स्टार कौन है और क्यों? नाम तो नहीं याद है किसी का भी मुझे, पर मैंने तुलसी में क्योंकि सास भी कभी बहू में काम किया था मैंने, थर्ड बहू बनी थी मैं उसमें, तो मिहिर मुझे बहुत पसंद थे उस वक्त। और बाय नेचर भी, लुक वाइज भी, और अमन वर्मा से दोस्ती अच्छी हो गई थी, तो बस फ्रेंड अच्छे थे, दैट्स व्हाई दे आई लाइक देम। अदरवाइज ऐसा कुछ भी खास नहीं था, किसी के साथ भी नहीं। एंड आपका कौन सा किरदार था हमें बताइए, हम वापस से देखेंगे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कि थर्ड बहू जो हमारी यहाँ पे विराजमान है उनको, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में। पक्का मैं लिंक भेज दूंगी तुम्हें। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। शिल्पा आपसे जानना चाहती हैं कि आप अपने आप को मेंटेन कैसे करती हैं, हमें कुछ टिप्स बताइए। अगर स्किन के लिए टिप्स चाहिए तो हम बेसिकली हम क्या करते हैं, महंगे महंगे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, नाइट क्रीम, डे क्रीम। कभी भी हमें प्रोडक्ट के ऊपर नहीं, हम उस प्रोडक्ट को किस तरह से हमें यूज करना है। लाइक अगर आप नाइट क्रीम यूज कर रहे हो और आपके ऑयली स्किन है, आप थोड़ा सा उसमें रोज वाटर या कुछ ऐसा मिक्स करके लगाओ। अगर आपके ड्राई स्किन है तो बादाम का तेल लगाओ। तो ऐसी चीजें, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप समझ जाओगे तो आपके स्किन, आपकी ब्यूटी इनहेंस होगी, वो आपके हाथों में है। आप यूट्यूब पर जाकर या आप मैगजीन पढ़कर, यूट्यूब वाले ने आपके स्किन को नहीं देखा हुआ है, वो आपके प्रॉब्लम्स को, आपके रूटीन लाइफ को नहीं पता है उनको, तो आप जी, उनको किस तरह से ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। सो थिंक अबाउट योर लाइफ,
योर स्किन योर वर्क। अभी अगर हमने देखा कि हमें चावल का पानी लगाना है, आजकल बहुत यूट्यूब पर ये चल रहा है, पर हमें लगाकर किचन में जाना है, या हमें लगाकर बच्चों को भी देखना है, हमें लगाकर वर्क भी कंप्यूटर के ऊपर करना है, कंप्यूटर के रेजेस के साथ चावल का पानी आपके स्किन को ब्लैक करता है, ये नहीं बताते यूट्यूब में। तो डोंट फॉलो ब्लाइंडली। आप पहले समझो कि आपकी रूटीन लाइफ क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके स्किन को क्या चाहिए, और आप फिर उसको लगाओ। इमीडिएट तो आप देखा और क्या लगाया। सलाह देती है कि अगर किसी की ऑयली, नॉर्मल और ड्राई स्किन है तो कोई इजी सा फेस पैक बता सके या कोई अच्छा उनके लिए क्रीम बता सके जो उनकी स्किन को सूट करेगा? For whatever is next to your hand, you can apply. But if you have a oily skin, apply with the rose water. Like थोड़ा सा आपने क्रीम लिया, उसके अंदर 2-3 ड्रॉप आपने रोज वाटर का लगाया और उसको अप्लाई किया। और कभी भी आपको अपने हाथों से अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ इतने ड्राई होते हैं कि हमारी सारी क्रीम हाथ ले लेती है। तो इस तरह के एक मार्केट में मिल जाता है जो आप प्रेस करके देखोगे, आप इसके थ्रू क्रीम को हमेशा लगाओ। और अगर आपके ड्राई स्किन है तो आप उसमें बादाम का तेल या फिर कोई सा भी नारियल का तेल, कभी भी ऑलिव ऑयल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऑलिव ऑयल इतना चिकना होता है कि आपके पोर्स को वो क्लोज कर देता है, तो आपकी ब्रीदिंग नहीं होती है, तो दाने आ जाते हैं। तो आप किसी भी नाइट क्रीम में, अगर ड्राई स्किन है तो बादाम का तेल, ऑयली स्किन है तो रोज वाटर मिक्स करके आप अप्लाई करो। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी महंगे महंगे प्रोडक्ट्स की। एंड बहुत सारी जो गर्ल्स होती हैं उनका टी जोन जो होता है वो प्रॉब्लम होता है कि बाकी सारा चेहरा तो नॉर्मल है बट जो टी जोन है वो बहुत ज्यादा ऑयली है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? टी जोन जिनके ऑयली होते हैं, बेसिकली उनकी नींद पूरी नहीं होती है, तो यहाँ के जो हमारे ग्लाइड्स है वो प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं, तो वो वहां पर हमारे ऑयली स्किन दिखने लगते हैं। तो पहले तो आप अपनी नींद की आदत को सुधारो। आप देखना मोस्टली जिनके भी टी जोन प्रॉब्लम होते हैं उनकी नींद की भी प्रॉब्लम होती है। तो पहले तो आप अपने सोने की आदत, 7 आवर्स इज स्लीपिंग इज मस्ट। पानी पीने की आदत, पानी आप पीते रहो, और हर बार पानी जब भी आप पी रहे हो तो आप उसको गल्प करके पियो, गटागट ऐसे नहीं पीते हैं, थोड़े थोड़े घूंट में पियो उसको पानी को। और अगर टी जोन आपके ज्यादा ऑयली दिख रहे हैं तो आप अपने पर्स में एक पफ रखो या कॉटन या टिश्यू रखो, थोड़ी थोड़ी देर में उसको आप थोड़ा सा प्रेस करके, लाइक अगर ये टिश्यू है तो हम इसको प्रेस करके, उसको कभी भी रब नहीं करना चाहिए, उसको Okay. प्रेस करके करो। हाँ, तो आपका वो प्रॉब्लम 50% तो सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो बहुत अच्छे इन्होंने हमें टिप्स दिए हैं गर्ल्स, ये सारे आप जरूर इन पे विचार करिए और इनसे सीखिए जो अर्चना बता रही है। देबो तो आई गेस जो शिल्पा का क्वेश्चन था उसमें ही इन्होंने आंसर कर दिया है, स्किन के टिप्स ऑलरेडी ये बता चुकी हैं। अंजुलिका पूछना चाह रही है कि एक बार जब आप मेकअप अप्लाई करते हैं तो उसको कितनी देर रख सकते हैं? अगर आपने मेकअप अप्लाई करा है और आपने बेस लगाया हुआ है मेकअप के पहले, प्राइमर जिसको हम कहते हैं, तो आप उसको 8 to 10 आवर्स तक रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली उसको अप्लाई करा हुआ है तो आप कोशिश करो कि 5 आवर्स के बाद आप उसको रिमूव कर दो। ओके, सो अगर प्राइमर लगाया है, जो कि बहुत जरूरी होता है, प्राइमर लगाना गर्ल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप 8 घंटे रख सकते हैं। अगर बाई चांस आप प्राइमर नहीं लगा पा रहे हैं, आपके पास नहीं है, तो आप 5 to 6 आवर्स उसको रख सकते हैं। ओके, अच्छा, प्रियंका टाटे जानना चाहती हैं कि क्योंकि आप एक्ट्रेस हैं और बहुत सारे सीरियल्स में काम कर चुकी हैं, तो कोई अपना फेवरेट फिल्मी डायलॉग हमें सुना। फिल्मी डायलॉग, एक मूवी आई थी विद्या बालन की, इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे को ही देख कर लिखा गया था, क्योंकि मैं भी हमेशा घर में वैसे ही मस्तियां, मुझे बहुत ज्यादा ऐसे मस्ती वाली लाइफ पसंद है और इंटरटेनमेंट पसंद है। तो आई थिंक इट सूट्स मी, इंटरटेनमेंट मी, माई एंड माई सेल्फ। ओके, तो इन्होंने अपने लिए भी एक डायलॉग बनाया है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो ये जो तीनों चीजें हैं वो हैं अर्चना प्रसाद जी। चलिए, बहुत ही अच्छा आपने डायलॉग बोला। ओके, स्वाति वापस से आपसे पूछिए कि भाई आपकी जो स्लिमनेस है उसका राज क्या है, तो एक बार वापस से बता दीजिए। आई थिंक सब लोग यही जानना चाहते हैं। कभी भी आप डाइट मत करो, और अगर आपको सुबह चाय पीने की आदत है तो ट्राई करो कि आप एक बनाना खा लो उठते ही। बनाना कभी भी 8 o'clock के पहले फैट नहीं देता है,
तो आप जब उठते हो तो एक बनाना खा लो, उसके बाद आप गर्म पानी ले लो, उसके बाद आप अपनी रूटीन लाइफ चाय के साथ शुरू करो। और कभी भी गाजर या टमाटर 2 बजे के बाद नहीं खाना है। 2 o'clock के बाद वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी चर्बी कन्वर्ट हो जाती है। हम अगर लाइट कोलेस्ट्रॉल वो कार्ब्स भी ले रहे हैं तो हमारा फैट में इजीली गाजर और टमाटर की वजह से कन्वर्ट हो जाता है, जो रिमूव करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो बेसिकली इन द मॉर्निंग ट्राई टू हैव ए बनाना। ओके, सो बनाना तो आई थिंक बहुत सारे लोगों को पसंद है, आप लोग खा सकते हैं एंड अपनी जो आपकी दिनचर्या है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, पूजा सिंह आपसे जानना चाहती है कि भाई आपने उनको ऐसा क्यों बोला कि पूजा सिंह तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। वो तो आपको बहुत यंग लगती है, मतलब आप उनके हिसाब से आप बहुत यंग हैं, तो आप उनको क्यों बच्ची बोल रही हैं, वो ये जानना चाहती पूजा मुझे बहुत डांटती थी, तो मैंने उसको इमोशनली उसको थोड़ा सा ब्लैकमेल करने की कोशिश करी थी। यार तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, मत डांटो ना, अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो पूजा ने याद करके बिल्कुल सही टाइमिंग पे आपसे ये प्रश्न पूछ लिया। ओके, प्राजक्ता शिंदे जानना चाहती हैं कि हेयर फॉल रोकने का उन्हें कोई तरीका बताइए। हेयर फॉल अगर हो रहा है आपको, तो आप कंडीशनर, अभी बारिश के समय में कंडीशनर और तेल दोनों आप छोड़ दो लगाना। शैम्पू जब आप करते हो, उसी शैम्पू में आप थोड़ा सा जो हमारा एलोवेरा जेल आता है रेडीमेड, उसको मिक्स करके हाफ और उसको अप्लाई करो आप। तो नो कंडीशनर नो ऑयल, ये 3 महीने तो स्ट्रिक्टली नो, और आप उसको करके देखो, आपका हेयर फॉल इमीडिएट बंद हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो उसमें 2 या 3 ड्रॉप नींबू के भी डाल दो, अगर इचिंग नहीं है स्कल्प के ऊपर तो। जी बिल्कुल, तो ये एलोवेरा जेल आप शैम्पू में मिला के यूज कर सकती हैं। एंड 3 महीने तक जो बारिश का मौसम होता है उसमें वो बोल रही हैं कि ऑयल एंड कंडीशनर लगाना थोड़ा अवॉइड करना है। बट जो जैसे सीरम्स आते हैं लाइक लिवॉन एंड ऑल, तो वो सब लगाए जा सकते हैं। सिरम कभी भी ड्राई हो जाने के बाद बालों पर नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको सिरम लगाना है तो आप उसको वॉशरूम में ही रखिए नहाते वक्त। नेक्स्ट अगर आपके हैंड होता है तो आप भूलते नहीं हो, इमीडिएट जब आपने लास्ट रिंस किया बालों को, उसी वक्त आप सिरम लगा लो और टॉवल में रैप कर दो। तो जो एक्स्ट्रा ऑयल है, एक्सेस ऑयल है, वो टॉवल के साथ निकल जाएगा और आपके बाल कभी भी फ्रीजी नहीं होंगे, कभी भी ब्रेकेज नहीं होंगे मिडिल ऑफ द एंड से। चलिए, बहुत अच्छे आपने हमको टिप्स बताए हैं एंड आई एम श्योर सारी लड़कियां इसको यूज करेंगी। एंड हम देखते हैं और हमारे पास कोई प्रश्न आए हुए हैं तो जयश्री जानना चाहती है कि कोई लाइफ लेसन हमारे साथ शेयर कीजिए जो आपने खुद एक्सपीरियंस किया हो और जिससे आपको काफी समझ मिली हो अपनी लाइफ में। कभी भी किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना, और कभी भी जो हम बोलते हैं ना शॉर्टकट रास्ता, इसके साथ शॉर्टकट और ब्लाइंड ट्रस्ट, ये 2 चीजें कभी नहीं करना चाहिए। ये मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखा है, क्योंकि अगर आप इमोशनली किसी के साथ अटैच हो जाते हो और ट्रस्ट करते हो तो वो आपका फायदा उठाता है। ये इंडस्ट्री बहुत ही खराब है। अगर आप मॉडलिंग या एक्टिंग में आगे जाना चाहते हो तो बिलीव योरसेल्फ कि मैं क्या हूं। अभी कोई कहता है मेरे को एक्टिंग में ले लिया, मेरे को डायरेक्ट वो ऑडिशन भी नहीं लिया और मुझे मेन लीड दे रहा है। आप अपना हुलिया देखो, आपके घर में एक मिरर होगा, आप देखो उसमें आप हो मेन लीड के लायक, आप जा पाओगे। आप सिलेक्शन क्यों कर रहे हैं लोग, वो 101% वो फ्रॉड होंगे। अगर मैं अभी कहूँ कि मुझे कोई मेन लीड में ले रहा है, तुम हंस दोगे। हाँ, अगर मैं कहूंगी कि मुझे भाभी का या माँ का रोल दिया तो तुम सोचोगे कि हाँ हो सकता है। तो खुद को समझो कि तुम्हारे अंदर क्या कैपेबिलिटी है, तुम क्या कर सकते हो, तुम कितने क्या दिख रहे हो, और ट्रस्ट। अगर तुम्हारा ट्रस्ट खुद के ऊपर है तो नोबडी कैन चीट यू। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने सलाह दी कि एक बार आपको अपने अंदर और जो बोलते हैं ना आपका जो आईना है उसमें झांकने की जरूरत होती है। एंड फिर आपको खुद ही समझ आता है कि सामने वाला जो आपसे बातें कर रहा है वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, क्योंकि हम सबको पता होता है हमारे टैलेंट्स के बारे में, हमारी स्ट्रेंथ के बारे में एंड हमारी जो खूबियां जो हमें अभी भी आना बाकी हैं और हमें किन चीजों पे काम करना है, ये हर आदमी को पता होता है। तो बहुत अच्छी आपने इस बारे में सलाह दी है। आर्ची वर्ल्ड जानना चाहती है कि जो वर्कआउट आप करती हैं तो कोर का वर्कआउट कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में सजेशन दीजिए। इस क्राउन के साथ तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ, ना तो इस ड्रेस के साथ। लेकिन कोर का जो एक्सरसाइज हम करते हैं, हमारे पेट को
जो हमारे नेवल के पास का जो एब होता है, उसको आप जब आप स्टैंड होते हो, खड़े होते हो, तो आप ऐसा फील करो कि आपके वो स्पाइनल के साथ चिपक रहा है, लाइक ऐसे आप उसको खींचो, ब्रीथ के साथ होल्ड करो, 10 सेकेंड काउंट करो। पहले आपको वो प्रैक्टिस में लाना होगा। फिर जब आप कोई सा भी एक्सरसाइज करते हो तो हमेशा आप ट्राई करो कि अपने एब्स को आप पुल करके इनसाइड रखो, जो आपके स्पाइनल की तरफ जा रहा है, और फील करो कि आप बहुत लंबे हो। जब भी आप ऐसे फीलिंग लाओगे तो आपके कोर्स पर ऑटोमेटिकली, उसके कोई अलग से एक्सरसाइज नहीं आते हैं, बस आपका वो पोस्टर सही होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वो कोर्स के ऊपर वॉक करना शुरू कर देता है हमारा सारा एक्सरसाइज। इवन वाइल आई एम वॉकिंग, आई ट्राई टू कीप माई एब्स टाइट, पुल इनसाइड, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। बिकॉज ऑल द डे तुम एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, तो बिल्कुल। ट्राई करो कि हमारा स्टैंडिंग पोजीशन में भी हम कोर्स को थोड़ा सा पुल करके रखें, तो इट विल वॉक। जी जी जी। एंड इसके अलावा अगर आप जिम करती हैं आर्ची, तो आप अपने जिम ट्रेनर से भी सलाह ले सकती हैं। वो आपको करेक्टली बता देंगे कि आपको कैसा या पोस्चर रखना है टू स्टार्ट पुटिंग द प्रेशर ऑन योर कोर। ओके, वर्षा जानना चाहती है कि हर 2 घंटे में ड्रेस के साथ मेकअप कैसे चेंज कर सकते हैं। वर्षा, मेकअप, लिपस्टिक का शेड चेंज कर दो, और थोड़ा सा अपने आई शेडो को फिंगर टिप पे लगाकर, मिडिल में लगाकर उसको फैला दो, और लिपस्टिक का शेड चेंज कर दो, आपका मेकअप चेंज हो जाएगा। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं होती है। एंड ड्रेस कैसे चेंज करते हैं वर्षा, आई एम श्योर ये आप जानना नहीं चाहती, वो आपको खुद आता होगा। तो वर्षा जो है ना, वो हर घंटे में अपने हस्बैंड को ड्रेस चेंज कर करके दिखाएंगी, और अपने बच्चों को ड्रेस चेंज करके दिखाएंगी, और बोलेंगी देखो देखो मम्मा के पास कितने कपड़े और कितने मेकअप प्रोडक्ट्स हैं। हम सबको जरूर टैग करिएगा वर्षा, जब आप फोटो खींच के फेसबुक पे डालेंगी तो। यस। ओके, दिव्यानी जानना चाहती है कि जो हेयर एक्सटेंशंस होते हैं वो स्काल्प पे कोई खराब असर तो नहीं करते हैं, और वो कितना डिफरेंट होते हैं ओरिजिनल हेयर से। कोई डिफरेंसेस नहीं होता है। राइट नाउ आई एम पुटिंग माय एक्सटेंशन, सो ये कोई डिफरेंसेस नहीं होता है। आप उसको इजीली आप उसको यूज कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ये 2-3 फॉर्म में आते हैं, क्लिप ऑन में आते हैं, वीविंग में आते हैं। आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो वो इजीली हो जाता है। नोबडी कैन नोटिस इवन कि आपने कुछ एक्सटेंशन पहना हुआ है। सो इट्स वेरी सिंपल टू अप्लाई, इट्स वेरी सिंपल टू कैरी। बिल्कुल। एंड मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, बिकॉज जब मैं अपने इंटरनेशनल पैजेंट के लिए कनाडा गई थी, एंड वहां से एक अफ्रीका से एक गर्ल आई हुई थी जो एमएस कैटेगरी में रिप्रेजेंट कर रही थी। तो वो उनके बाल बड़े लंबे हुआ करते थे, एंड मुझे लगता था उनकी ओरिजिनल बाल हैं, बट एक दिन वो ब्रेकफास्ट पे आई, एंड मैंने देखा कि शी एक्चुअली हैज वेरी शॉर्ट हेयर कट, शॉर्ट एंड वो विग हेयर। पहनती थी जब वो रिहर्सल के लिए आती थी, तो एक पूरा, बट इट वाज लाइक फुल विग, यू नो, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। तो वो वैसे विग्स के बारे में आपको क्या लगता है, कितने यूजर फ्रेंडली होते हैं, एंड कैसे हम उन्हें यूज कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़े टिप्स बताइए। एक्चुअली क्या है, पहले तो मैं एक मिथ है वो पहले बताऊंगी कि हम इंडियन लेंथ के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कि हमारे बाल लंबे होने चाहिए। पर अगर एजिंग आपको कम दिखाना है तो आपके बाल भरे हुए होने चाहिए, लंबे नहीं होने चाहिए। भरे हुए इन द सेंस कि आपके फॉरहेड छोटे नैरो दिखने चाहिए, आपके बाल फॉरहेड के ऊपर तक आना चाहिए। अदरवाइज आपके एजिंग प्रोसेस, हमारी एजिंग 2 चीजों से दिखती है, आईब्रोज और हेयर लाइन से। अगर हेयर लाइन हमारा पीछे जा रहा है तो हम हमेशा लेंथ के ऊपर कह रहे हैं मेरे बाल लंबे नहीं हो रहे। तो मैं सबको ये सजेशन दूंगी कि आफ्टर 30s हमारे हेयर के स्पीड वैसे भी कम हो जाती है, तो ट्राई टू कीप शॉर्ट। और विग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम एक तरह से अपने बालों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं विग से कवर करके। सो इट विल हेल्प टू रिस्टोर योर हेयर एज इट इज, वॉट एवर यू हैव राइट नाउ। तो विग आप 100% लगा सकते हो, बस उसके साथ जो थोड़े से आपको टेक्निकल चीजें होती हैं वो सीखना पड़ेगा। और जो थोड़े से आप अपने बालों को जैसे देखभाल करती है, वो भी आपके बाल ही हैं और ज्यादा कीमती हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे पैसे देकर खरीदा होता है। तो उनको प्रोटेक्शन किस तरह से देना, उनको रखना किस तरह से, स्टोरिंग किस तरह से करनी, अगर आप इन चीजों को सीख लेते हो प्रॉपर, तो वो सालों चलते हैं आपके, और आपके हेयर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एंड इसके साथ ही अगर और भी कोई क्वेश्चंस होंगे गर्ल्स, तो आप अर्चना को डायरेक्टली आप डीएम करके पूछ सकते हैं, बिकॉज आई थिंक कुछ 4-5 मिनट का ही समय हमारे पास रह गया है। तो अर्चना,
ये एक सेकेंड, यस। जी जी हाँ। जी। तो ये अर्चना, एंड में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने जो आज ये सेशन किया हमारे साथ क्वीनी टॉक्स का, आपको कैसा लगा, और एंड में सारी गर्ल्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? फॉरा एज इट इज, एज यूजुअल, जैसे तुम लोग हो, एनर्जी मुझे बहुत मिलती है तुम लोगों से। और खासकर जो तुम लोगों का ग्रुप है, अंजना मैम है, सब है, मैं सबको थैंक्स बोलूंगी कि मुझे इस यहाँ तक पहुंचाया, इतना मुझ में कॉन्फिडेंस डाला कि मैं तुम्हारे साथ आज फेस टू फेस ऐसे इंटरव्यू दे रही हूँ। अदरवाइज मेरे को नहीं लगता मैं नॉर्मल डेज में दे पाती। और लड़कियों को मैं ये बस एक सलाह दूंगी कि आप कभी भी किसी की कॉपी मत करो, आप कभी भी किसी को फॉलो मत करो। आप अपने आप को देखो, समझो, और फिर आप डिसाइड करो कि आप क्या कैपेबल हो और आपको क्या करना चाहिए। आपके क्या, आप में खूबियां हैं, हर किसी में खूबियां होती हैं, आप उनको उभारो। आप अपनी खामियों को दूसरों के साथ कंपेयर करके मत देखो। यू आर द बेस्ट, एवरी वन इज बेस्ट। जो भी लड़कियां भी देख रही हैं, सुन रही हैं, वो बेस्ट हैं, उनसे बेटर कोई हो ही नहीं सकता है। आप अपने अंदर ये फीलिंग लाओ, क्योंकि भगवान ने आपको इतनी कीमती चीज दी है, एक जिंदगी दी है, तो आप उसको एंजॉय करो। इंटरटेनमेंट 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 बनो। जी बिल्कुल बिल्कुल, एंड ऑल। बहुत अच्छी आपने सलाह दी कि हर आदमी, हर एक महिला, हर एक इंसान एक दूसरे से जुदा होते हैं, डिफरेंट पर्सनालिटीज होती हैं, तो अपने आप को कभी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। बस अपने आप पे वर्क करते जाइए, अपने आप को अपना ही एक बेटर वर्जन बनाने की कोशिश करिए, एंड जिंदगी बहुत खुशहाल हो जाएगी। आपकी तरह बिल्कुल एक्टर और पैजेंट क्वीन बनने की भी संभावनाएं हैं गर्ल्स, तो बिल्कुल अपने ऊपर काम करते रहिए। एज इज जस्ट अ नंबर, आपको नंबर, लिमिट नहीं यस। करना है अपने आप को, एंड अपने अंदर की जो सुंदरता है उसको और संवारना है, उसमें और निखार डालना है। तो थैंक यू सो मच अर्चना, आपने हमारे साथ इतनी मजेदार, इतनी पॉजिटिव और ह्यूमर से भरी हुई बातें की। आई थिंक सारी लड़कियों को बड़ी अच्छी लगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे on थैंक this यू। note. This is Farah Anwar signing off, and we will meet soon again in another धमाकेदार episode of Queenie Talks. So till then, थैंक tata. यू। थैंक यू फॉरा। थैंक यू।